राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन तरीका याद करने का लेकर तो आई थी। और उम्मीद भी मैं आप सभी से कर सकती हूँ कि उस तरीके से आपने राजस्थान ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया होगा, ए से लेकर जेड तक। हर एक एंगल से ज्योग्राफी को आपने कंप्लीट कर लिया। अब चाहे कैसे भी घुमा के मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आए, हम उस राजस्थान ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम उस क्वेश्चन का कर देंगे पूरा पोस्टमार्टम। बिकॉज हमने उसके PYQ कर लिए, हमने उसकी MCQ कर ली, हमने उसके टॉपिक्स कर लिए, तो क्या बचा ज्योग्राफी में? कुछ नहीं बचा। तो रिवीजन डे वाला हमारा सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? तो ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जिन भी दोस्तों ने वो टारगेट फॉलो किया था, रिवीजन डे वाला प्लान कंप्लीट किया है, तो उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद में आप सभी में क्या चेंजेस आए। जो भी चेंजेस आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और साथ ही जिन दोस्तों ने टारगेट फॉलो नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये रीजन भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने टारगेट 2 के। जो रिवीजन डे है, अपना दूसरा दिन है आज, और आज दूसरे दिन में हम राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और राजस्थान हिस्ट्री में वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सब टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमने मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट करके निकाले हैं। और वैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी में भी हमने कंप्लीट किया था। और अपन बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण में एवरी ईयर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो जरूर जरूर आता है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में हुआ है, और अगर वो 7 चरणों में हुआ है तो कौन से चरण की राजधानी क्या थी, किसमें किसको शामिल किया गया था, और उसके उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, और उसकी डेट क्या थी, मतलब उसका उस चरण का नाम क्या था। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड चीज, सेकंड टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा प्रजामंडल का। और प्रजामंडल में भी आपको वो सभी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन से प्रजामंडल में कौन कौन चीजें आई थी, कौन सा क्या था क्या नहीं था। ये सभी चीजें आपको प्रजामंडल में भी याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रजामंडल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे प्री के एग्जाम की दृष्टि से। थोड़ा बड़ा है पर आपको डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से प्रजामंडल याद करने हैं आप सभी को। तीसरा अपना टॉपिक जो है वो है सभ्यताओं वाला। सभ्यताओं में आपको सारी सभ्यताएं ऊपर ऊपर से पढ़नी है, पर कालीबंगा और आहड़ जो सभ्यता है उस सभ्यता को और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों सभ्यताओं में से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फोर्थ वाला अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है राजवंश। पर मैं आप सभी को यही कहूंगी कि अगर जो आप स्टार्टिंग से राजवंश को स्किप करते जा रहे हो तो अभी भी आप राजवंश को मत पढ़ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत लॉन्ग टॉपिक होता है, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो वो बिल्कुल भी आपको याद नहीं होने वाला है। और एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर आपने पहले से राजवंश वाले टॉपिक को पढ़ रखा है तो आप उस टॉपिक में से प्रतिहार, सिसोदिया, कछवाहा और चौहान वंश को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो वो है मौर्य काल तथा मौर्य काल और तथा गुप्त काल वाला जो टॉपिक है। मौर्य काल एंड गुप्त काल, इन दोनों को आपको पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। साथ ही आर्य समाज को भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये तीनों टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है समाचार पत्रिकाएं। समाचार पत्रिकाएं आपको एक पेज में मैंने आपको टेलीग्राम RS में टेलीग्राम यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही जो आंदोलन है, किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, तो इन आंदोलन में से आपको आंदोलन तो सारे ही पढ़ने हैं, बट बिजोलिया और बेगू आंदोलन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक ही और भक्त जो आंदोलन है उसको भी आपको अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट, अपनी राजस्थान हिस्ट्री आपको इतनी पढ़नी है। इतनी पढ़ने के बाद में आपके राजस्थान हिस्ट्री में से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत अच्छे से राजस्थान हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको प्रोसेस वही रखना है, सुबह उठते ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स में से आपको टॉपिक पढ़ने हैं 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा के बाद में पुरस्कार,
नियुक्तियां, अभियान, सूचकांक और स्पोर्ट्स, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। इन टॉपिक को कवर करने के बाद में जो लास्ट में आपने राइजिंग राजस्थान और जो नवीनतम राजस्थान और ये और नीतियां, ये जितने टॉपिक पढ़े थे इनका करना है रिवीजन। और इनके बाद में आपको चैप्टर 2 इको सर्वे का भी आपको कंप्लीट करना है। एक कल कंप्लीट किया था, एक आज करना है। इतना काम करने के बाद में आपको करनी है इन टॉपिक्स का रिवीजन। क्लास में आपको सेंड कर दूंगी यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे जिस टाइप से मैंने उसकी क्लास सेंड की थी राजस्थान ज्योग्राफी की, वैसे ही सेम प्रोसेस से मैं आपको टेलीग्राम पे राजस्थान हिस्ट्री की मैराथन कहाँ से लेनी है वो लिंक शेयर कर दूंगी, और साथ ही टॉपिक आपके वहां से कवर हो जाएंगे। एमसीक्यू आप कहीं से भी कर सकते हो। मेरे पास राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैम एमसीक्यू कहाँ करें। तो दोस्तों एमसीक्यू अगर आपके पास बुक है तो आप वहां से कर लीजिए, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कनेक्ट सिविल्स की, तेज की, इनकी पीडीएफ डाल रखी है, आप वहां से भी कर सकते हो। और उसके बाद में आप सभी को पता ही है कि क्या करना है, तो रिवीजन करना है, सोने से पहले करंट अफेयर्स को वापस देखना है। और इतना सब कुछ करने के बाद में तो हम थक जाते हैं ना, तो खाना भी खाना होता है, सोना भी होता है, तो वो तो जरूरी है। फिर नेक्स्ट डे का प्लान भी हमें फॉलो करना होता है। तो और दोस्तों एक बात आप सभी को मैं और कहना चाहती हूँ कि एग्जाम देखो, एग्जाम के हिसाब से ही उसको लेके चलो, क्योंकि मेरे पास है ना बार बार बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं। आज सुबह में मैं जस्ट उठी, उठते मैंने ऐसा कमेंट देखा कि मैम अगर मेरा ये पेपर नहीं होगा तो ऐसे फील हो रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा। तो दोस्तों एग्जाम है, इसको इतना ओवर मत बनाइए। देखो ये सोच के चलिए अगर पेपर क्लियर होता है तो ठीक है, आपने पेपर क्लियर अगर नहीं किया तो यार आपकी किस्मत से इससे बेहतर होगी कोई चीज। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास यही वैकेंसी है, और भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है, जैसे ईओआरओ की है, पटवार की है, वीडियो की है, जेल प्रहरी की है, ऐसा ही है। तो इन एग्जाम्स में से हम अपनी सिलेक्शन या सीट पक्की कर सकते हैं ना। तो किसी एक एग्जाम को लेकर है ना आप सब लोग इतना डिमोटिवेट मत हो जाइए। और रही बात याद होने या ना होने की, तो ये चीजें है ना कॉमन से चीजें हैं। अगर आप किसी चीज में ज्यादा प्रेशर में आते हो तो आपको चीजें याद नहीं होती है। तो बस आपको याद नहीं करना है चीजों को, बस रिवीजन करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अगर आप इन चीजों को पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम है, आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। अदरवाइज अगर प्रेशर में किसी चीज को करोगे ना तो जो याद है वो भी भूल जाओगे। तो दोस्तों घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, आपकी मेहनत आपके साथ है, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके इष्ट का आशीर्वाद आपके साथ है। तो टेंशन ना करिए और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और एग्जाम देने जरूर जाइए। और एग्जाम देने से मुझे याद आया कि आज एक ट्वीट आया था आलोक राज जी का कि आपको जो एग्जाम में जाओगे उस टाइम पे सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कुछ ऐसी ड्रेस भी पहन के जाते हैं जिसमें मेटल की जिप लगी होती है, तो वो जिप वाली आपको जींस या पैंट या लोवर नहीं पहन के जाना। तो इन चीजों, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। एग्जाम से पहले ही आप फोटोज बना के रख लेना, क्योंकि अगर फोटोज पहले से ही बना के रखोगे तो एग्जाम टाइम पे आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा, और लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ चीजें और अच्छे से करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आप सबको ऑल द बेस्ट, और अच्छे तरीके से अपने रिवीजन डेज को एंजॉय करते रहिए, और हर किसी चीज को अपने दिमाग पे मत लीजिए। बस आप सभी को शुभकामनाएं हैं आपके एग्जाम की, और नेक्स्ट शेड्यूल के साथ नेक्स्ट रिवीजन डे के दिन आप सभी से मैं मिलूंगी। अभी के लिए अपने टारगेट को फॉलो कर लिए, और बाय।